गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विकास गोहिल आप सभी का स्वागत करता हूं आचार्य क्लासेस में। मैं ग्रामर के कुछ रूल्स आपके लिए लेकर आया हूं। स्टेप बाय स्टेप हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्टिव पैसिव का, जो प्रीवियस क्लासेस में आप सभी ने पढ़ा होगा, उसी के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताऊंगा जिससे कि इजीली आप किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एक्टिव पैसिव का। यस, एक्टिव से पैसिव जैसा कि आप सभी ने पहले की क्लासों में पढ़ा होगा, एग्जाम के अंदर कोई भी जो एक्टिव सेंटेंस हमारे पास आता है उसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक्टिव सेंटेंस क्या होता है और किस तरह से उसे पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पढ़ते हैं तो नॉर्मली इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस जो फॉर्म होता है उसके अंदर आपने ध्यान से देखा होगा कि हमारे पास जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब यानी जो भी एक्शन हो रहा है उस एक्शन की बात होती है, एंड थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो नॉर्मली किसी भी सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है वो यही होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपकी वर्ब और वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें आगे देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई एक्टिव सेंटेंस आपके एग्जाम में आएगा तो उसका फॉर्मेट यही होगा। अब इसको जब आपको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करना होगा, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं एक्टिव पैसिव में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यू का हो, चाहे पास्ट कंटिन्यू का, चाहे फ्यूचर कंटिन्यू का, कंटिन्यूअस टेंस में एक्शन के अंदर हमेशा आईएनजी यूज किया जाता है। लाइक अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए मेरे पास एक्शन कम है तो कंटिन्यूअस टेंस में आते ही ये क्या हो जाता है, कमिंग। ठीक है, लाइक मान लीजिए आपके पास अगर एक्शन लिखा हुआ है टेक तो कंटिन्यूअस टेंस में आते ही ये क्या हो जाएगा, टेकिंग। चलिए ये हम सबको पता है, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो अब हम बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस एक्टिव के अंदर आ जाए तो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके पास एक्टिव सेंटेंस में आ रहा है और आप उसको जब पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो याद रखिएगा पैसिव स्ट्रक्चर में, मैं बात कर रहा हूं आपसे पैसिव स्ट्रक्चर की। पैसिव स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, बीइंग। जब कॉन्टिन्यूअस टेंस की आप बात करेंगे, एक्टिव से पैसिव जब उसे बनाएंगे तो आपको बीइंग वर्ड का यूज करना है। और एक छोटी सी चीज जो हमेशा पैसिव के अंदर बहुत हेल्पफुल होगी, आप हमेशा याद रखिए कि एक्टिव सेंटेंस किसी भी टेंस में लिखा हुआ आ जाए, जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका जो भी एक्शन होगा, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो, बट एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते समय आपको आपकी वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही लिखनी है। यानी मैं अगर बात करूं तो बीइंग के बाद में जो भी एक्शन आपको एक्टिव सेंटेंस में दिया हुआ है उसको आपको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? अब किस तरह से कन्वर्ट करना है, क्या इसका मेथड होगा, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जिससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए। देखिए सपोज मेरे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है, राम इज वॉचिंग अ मूवी। क्लियर है? सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, राम इज वॉचिंग अ मूवी। देखिए एक्टिव सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब हमें यह पता हो कि एक्शन को करने वाला कौन है, यानी एक्शन जो हो रहा है, यहां पे जो भी काम हो रहा है ना, उस काम को करने वाला कौन है। अब यहां ध्यान से अगर अपन देखें तो यहां एक्शन की बात हो रही है, वॉच, देखने की बात हो रही है, और ये देखने का काम यहां कौन कर रहा है, राम। इजी है, क्लियर है? तो हमें पता चल गया राम इज वॉचिंग अ मूवी, मतलब राम क्या कर रहा है, राम मूवी देख रहा है। ठीक है, तो अगर हम सिंपली बात करें तो यहां पे राम जो एज अ सब्जेक्ट हमारे पास काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहां पे मेन वर्ब की बात करें, यानी अगर हम आपकी एक्शन की बात करें तो यहां पे एक्शन क्या है आपका, वॉच, तो ये आपकी वर्ब हो गई। ओके, और आफ्टर वर्ब एक्शन के बाद जो भी वर्ड आता है उसे हम ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं। यानी वॉचिंग के बाद यहां जो आप वर्ड देख रहे हैं, अ मूवी, है ना, इसको हम बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए प्रभु सीधी सी बात है, जब एक्टिव से पैसिव आप किसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग आपको करनी है ऑब्जेक्ट से, यानी आपका सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट से। तो अभी सेंटेंस में आपको ध्यान से पता चल रहा होगा कि यहां ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मूवी। तो चलिए जब इसको पैसिव में स्टार्ट करते हैं तो हमने सबसे पहले लिख दिया अ मूवी, ये पैसिव की स्टार्टिंग हो गई है हमारी।
ठीक है, अब जैसे हम ध्यान से देख रहे हैं यहां पे हमें अच्छे से पता है कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, टेंस आपने पढ़ा होगा या टेंस के लिए हमारी क्लासेस ऑलरेडी यहां चल रही है, जिसका वीडियो आप देखें जिसमें आपको पता चलेगा कि टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट सिंपल, है ना, सभी टेंस के बारे में आपको पता चलेगा। राम इज वॉचिंग अ मूवी, यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया अपन जो फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस का स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हमें देख रहा है तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि इज एम आर का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, ठीक है ना। इज एम आर का जो यूज हम करते हैं वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यू का अगर पैसिव मुझे बनाना है तो किस तरह से बनाना है मैंने आपको बता दिया, सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से होगी, जैसा कि हम यहां पे ऑब्जेक्ट मेंशन कर चुके हैं, अ मूवी, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर, इसी का यूज होता है, आप सभी को इसके बारे में अच्छे से पता है, ठीक है। आपको करना क्या है, जब आप इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको भी इज, एम, आर का ही यूज करना है, जैसा कि हमने एक्टिव सेंटेंस में देखा है, यहां लिखा हुआ है राम इज वॉचिंग अ मूवी, तो यहां एज अ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास लिखा हुआ है इज, ओके। तो सेम कंडीशन पैसिव में भी यही रहेगी कि जब आप पैसिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको इज, एम या आर का ही यूज करना है। बट अब यहां इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, इसके बारे में आपको बता देता हूं कि आप अपने ऑब्जेक्ट को बहुत ध्यान से देखिए कि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है। अगर सपोज हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अगर सपोज हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल होता तो फिर हमें पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर का यूज करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें यहां लिखा हुआ है अ मूवी, यानी एक ही मूवी की बात हो रही है, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया कि आप किसका यूज करना है, आपको इज का यूज करना है। अगर यही ऑब्जेक्ट प्लूरल में होता, सपोज यहां पे अ मूवी ना लिखकर मैं लिखता मूवीज, तो फिर ये प्लूरल ऑब्जेक्ट हो जाता, तो हम यहां हेल्पिंग वर्ब इज की जगह आर का यूज करते। क्लियर है, वेरी गुड। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही मैंने इज, एम, आर का यूज किया उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाने के लिए बीइंग वर्ड का यूज करना कंपलसरी है। तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आपको यहां पे बीइंग वर्ड लिखना है, ओके। जैसे अब मैंने यहां पे बीइंग वर्ड कनेक्ट कर दिया, ओके, गुड। अब आप देखिए सेंटेंस को ध्यान से, अगर आप पढ़ रहे हैं अ मूवी इज बीइंग, ओके, एंड बीइंग के बाद मैंने अभी अभी आपसे बताया कि कोई भी एक्शन किसी भी फॉर्म में एक्टिव सेंटेंस में लिखा हुआ हो बट पैसिव में कन्वर्ट करते समय उसी एक्शन को आपको थर्ड फॉर्म में लिखना है। यानी अगर अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहां पे मेन एक्शन क्या है, वॉचिंग, ओके। तो इस वॉचिंग को आईएनजी फॉर्म से हटाकर थर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे, और वॉच की थर्ड फॉर्म हम सबको बहुत अच्छे से पता है, जब हम इसमें ईडी लगाते हैं तो ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए एक सिंपल सा सेंटेंस हमारे पास निकल कर आया है, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड। तो यही एक फॉर्मेट है एक्टिव से पैसिव जब आपको कन्वर्ट करना हो किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का, उसी कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है। लाइक अभी अपन प्रेजेंट कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, तो एक्टिव सेंटेंस में अगर इज, एम, आर है तो हमने पैसिव में भी इज, एम, आर का यूज किया। लाइक अगर मैं पास्ट कंटिन्यू की बात करूं तो पास्ट कंटिन्यू के अंदर एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वाज या वर का, तो सेम पैसिव के अंदर भी हम वाज वर का यूज करेंगे। उसके अभी मैं अलग अलग एग्जांपल आपको यहां बताऊंगा। फिलहाल हम देखिए वापस हमारे सेंटेंस पे आते हैं जो हमारे पास लिखा हुआ है, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड। अगर एकेडमिक लेवल पे बात करें तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं, लास्ट में हम यहां पे लिखते हैं बाय। बाय के बाद में जो भी आपको नाउन या प्रोनाउन यहां पे दिया हुआ है, अगर सपोज यहां नाउन दिया हुआ है, नाउन आपको अच्छे से पता है ना, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, ओके। तो अभी हम यहां देखें हमारे पास यहां पे एज ए नाउन क्या लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है। तो बाय के बाद इसी नाउन को आप एज इट इज लिख देंगे। वन मोर एग्जांपल देखें अगर हम इसमें, तो देखिए मान लीजिए मेरे पास यहां सेंटेंस लिखा हुआ है, शी वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, आपके पास यहां लिखा हुआ है शी वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, ओके। अब इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से पढ़े तो सबसे पहले तो आप एक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जब कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी भी एक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो उस एक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आईएनजी वाला वर्ड आप देखेंगे, ओके। लाइक यहां पे मेरे पास लिखा हुआ है टेकिंग, तो क्लियर है कि आपके पास यहां पे जो एज अ मेन वर्ब जो वर्ड है वो क्या है, टेकिंग है। और एक्शन के बाद जो वर्ड आता है मोस्टली हम उसे ऑब्जेक्ट मानते हैं,
तो यहाँ एज अ ऑब्जेक्ट हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, ब्रेकफास्ट है। तो चलिए जब इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पैसिव का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब पैसिव आपको बनाना है तो ऑब्जेक्ट से आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है। यानी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं यहां लिखूंगा ब्रेकफास्ट। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए ब्रेकफास्ट जो कि पर्टिकुलर एक ही टाइम के लिए यूज होता है, यानी मॉर्निंग में जो हम सुबह सुबह नाश्ता करते हैं उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक सिंगुलर वर्ड है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो चलिए सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो आपको पता है सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ ऊपर एक्टिव सेंटेंस जो बना हुआ है वो पास्ट कंटिन्यूअस में बना हुआ है। लाइक जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू में एज अ हेल्पिंग ऑफ इज एम आर, और इज एम आर के बाद में आईएनजी फॉर्म यूज होती है। सेम पास्ट कंटिन्यू में एज अ हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज होता है और एक्शन को आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ ब्रेकफास्ट जो कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो पास्ट कंटिन्यू के अकॉर्डिंग सिंगुलर ऑब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। क्लियर है? और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय, उस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको बीइंग वर्ड कनेक्ट करना है। यानी यहां पे हमने लिखा बीइंग, तो ये सेंटेंस आपके पास हो गया है ब्रेकफास्ट वाज बीइंग। आईएनजी फॉर्म जो आपके पास लिखी हुई है टेकिंग, है ना। एक्टिव से पैसिव जब आप किसी भी टेंस के सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो एक्शन हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। यानी इस टेकिंग को अभी हम कन्वर्ट करके यहां लिख देते हैं टेकन। तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस बन के सामने आया है। देखिए लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट वाज बीइंग टेकन। ठीक है, एट लास्ट जो प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, यहां हमने लिखा बाय, और बाय के बाद में जो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको आप यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देंगे। बस कंडीशन ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी नाउन वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई नाउन अगर दिया हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, किसी वस्तु का नाम दिया हुआ है, तो आप बाय लगा के उसको एज इट इज लिख देते हैं। बट अगर यही चीज अगर आपके पास किसी प्रोनाउन फॉर्म में लिखी हुई है, लाइक आई लिखा हुआ आ जाए, ही लिखा हुआ आ जाए, वी लिखा हुआ आ जाए, दे लिखा हुआ आ जाए, शी लिखा हुआ आ जाए, तो हमें इस प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना के यहाँ पे लिखनी है। ओके, लाइक यहाँ पे अगर शी लिखा हुआ है तो शी को कन्वर्ट करके मुझे लिखना है हर। तो एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस बनाया, देखिए ब्रेकफास्ट वाज बीइंग टेकन बाय हर। तो प्रभु ये याद रखना कि जब भी एक्टिव से पैसिव आप बना रहे हैं और सेंटेंस अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि उस एक्टिव सेंटेंस से आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल उसका बहुत ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यू है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होगा, पास्ट कंटिन्यू है तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर का यूज होगा। क्लियर है? तो चलिए एक बार आप इस फॉर्मेट को नोट डाउन कर लीजिए। कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ जिसको हम बना के देखते हैं एक्टिव से पैसिव कितना इजी होता है। बिना किसी ग्रामर के रूल को नोट करे, बिना किसी चीज को याद करे, हमें एक्टिव से पैसिव बनाना आ जाएगा। देखिए देखिए प्रभु, एक्टिव सेंटेंस में मैं बात करूं आपसे, मैंने लिखा है यहां पे आई एम राइटिंग अ स्टोरी। एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा है, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही आपने देखा कि कोई भी एक्शन जो आईएनजी फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपको ये पता चल जाएगा कि सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस का है ये मुझे अच्छे से पता चल चुका है, बट मुझे ये देखना है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जिस सेंटेंस में इज एम आर का यूज होता है वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का माना जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास लिखा हुआ आई एम राइटिंग अ स्टोरी, यानी यहाँ पे एम का यूज हो रहा है। इट मीन्स ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा हुआ है। ओके, तो जब इसको हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आईएनजी फॉर्म के बाद जो वर्ड हमारे पास दिया हुआ है अ स्टोरी, वो है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए पैसिव से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा अ स्टोरी। ओके, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यू में आपको बहुत अच्छे से पता है कि एज अ हेल्पिंग वर्ब आप किसका यूज करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं आप लोग, उसी को आपको पैसिव में यूज करनी है। बट डिफरेंस इतना सा होता है कि एक्टिव सेंटेंस में जो इज एम आर का यूज होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बट जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसी इज एम आर का यूज हमें करना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ ऑब्जेक्ट आपके पास लिखा हुआ है अ स्टोरी, एक ही स्टोरी की बात हो रही है, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे
वेरी गुड, सिंगुलर है। ओके तो देखिए सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इट मींस इसके साथ हम सबसे पहले लिखेंगे इज, है ना। पुराना फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से याद है कि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लें, हेल्पिंग वर्ब के यूज के बाद हमें बीइंग वर्ड कनेक्ट करना है, यानी यहां इज एम आर के बाद मैंने बीइंग वर्ड कनेक्ट किया। क्लियर है, वेरी गुड। आगे अब देखिए कि यहां आईएनजी फॉर्म जो आपको दी हुई है वो लिखी हुई है राइटिंग। ओके अब जो राइटिंग आपके आईएनजी फॉर्म है, पैसिव के अंदर उसको आपको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, शाबाश, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी ये जो राइटिंग वर्ड हमें दिया हुआ है इसको मैंने यहां लिख दिया है रिटन। तो एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस देखिए बन के आया है, अ स्टोरी इज बीइंग रिटन। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास सेंटेंस में, आई। ओके कन्वर्ट करते हैं, जब मैंने यहां बाय लिखा तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रभु, मी। वेरी गुड, तो मैंने यहां लिख दिया है मी। तो मेरे पास एक सेंटेंस क्लियर आ चुका है, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट होके, अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय मी। क्लियर है, ओके। वन मोर एग्जांपल, है ना। देखिए सेंटेंस है हमारे पास, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें सबसे पहले। तो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ध्यान से देखिए, एक्शन में आईएनजी लगा हुआ है, मीन सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है, जिस सेंटेंस आईएनजी के साथ यहां पे यूज हो रहा है वर्ब का, यानी जिस सेंटेंस में एक्शन से पहले वाज वर्ब का यूज हो वो सेंटेंस होगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। क्लियर है, तो चलिए मुझे क्लियर हो गया है कि यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है एक्टिव सेंटेंस में, तो मुझे इसको पैसिव के अंदर जब कन्वर्ट करना है तो ध्यान से देखिए, आपकी आईएनजी फॉर्म जो यहाँ दी हुई है वो है प्लेइंग। इट मींस आपका ऑब्जेक्ट क्या है प्रभु, फुटबॉल। क्लियर है, चलिए पैसिव स्ट्रक्चर कन्वर्ट करते हैं। तो पैसिव कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है अच्छे से सेंटेंस की स्टार्टिंग हमें करनी है ऑब्जेक्ट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां लिखेंगे फुटबॉल। अब फुटबॉल एक ही गेम होता है ना, खेलने वाले काफी खिलाड़ी होते हैं बट गेम एक होता है, यानी ये जो वर्ड है आपका ये है सिंगुलर। ओके तो सिंगुलर वर्ड है तो प्रभु आपको पता होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं वो होती है वाज या फिर वर। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, आपको पता होगा ऑलरेडी कि वाज का यूज हम करते हैं सिंगुलर ऑब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और वर का यूज हम करते हैं प्लूरल ऑब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। यहां अगर हम ध्यान से देखें, फुटबॉल जो कि हमारे पास सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो जब इसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहां हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है वाज। क्लियर है, और बस प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब मेंशन कर देते हैं पैसिव के अंदर, उसके बाद आपको बीइंग वर्ड का यूज करना है, और जो एक्शन आपको आईएनजी फॉर्म में दिया हुआ है उसको हमेशा आपको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। लाइक मैंने अब यहां लिख दिया है प्लेइंग को कन्वर्ट कर दिया है मैंने प्लेड में। ओके और लास्ट में हमने बाय लिखा। हमारे पास मेन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके हम यहाँ लिख देते हैं देम। तो क्लियरली आपको ये आंसर समझ में आ रहा होगा, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। तो प्रभु देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको आज एक ऐसा रूल बताया है जो कि पढ़ा आपने प्रीवियस क्लासेस में भी है, बट उसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिकली अगर समझा जाए तो आप इस प्रोसेस को एक बार कंटिन्यू करके देखिए, एक बार इसकी स्टडी करके देखिए, कुछ और एग्जांपल बना के देखिए। नेक्स्ट फॉर्मेट में मैं आपके लिए और भी बहुत से अच्छे एग्जांपल, बहुत सी अच्छी ट्रिक्स लेके आऊंगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।